हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी फिजिक्स की क्लास में फिर से पुनः स्वागत है। और आज फिर हम लेकर के आए आप लोगों के लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल। और मैंने क्रम बाई क्रम हर फॉर्मूले से क्वेश्चन बता दिए हैं। और अब मैंने कुछ बताया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से कैसे संलग्न परिपथियां बना हुआ है। यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन एक जरूर पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत बड़े नंबर में नहीं पूछा जाता है, 1-2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो इसमें पूछा है, इसने कहा है कि उसी क्रम में, इससे हमने लगभग 2-3 वीडियो बना दी हैं, उसी क्रम में आज 25वां क्वेश्चन मैं बताऊंगा। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं ए व बी के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड है। अब समझना है, ए और बी की जो तुल्य धारिता है वो कितनी है? 15 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, इसमें सी का मान पूछा है। तो समझो, सबसे पहले इसे कैसे हल करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था बेटा, ये सबसे पहले ये बॉक्स अलग है, ये चीज अलग है। तो सबसे पहले इसे तोड़ो, और ये ऊपर नीचे एक लाइन में ऊपर नीचे हैं दोनों परिपथ। कैसे हैं? नहीं, दोनों जो संधारित्र हैं वो एक दूसरे से एक के ऊपर एक है। तो जब एक के ऊपर एक होता है तो क्या होता है? वो समांतर क्रम। क्या होता है? जब इस लाइन में समांतर रेखाओं, समांतर क्रम का मतलब समांतर रेखाएं, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। और इनमें अगर संधारित्रों को जोड़ा गया तो वो क्या हो गया? समांतर क्रम हो गया। श्रेणी मतलब एक सीरीज। ठीक है, तो एक ही लाइन में चलना श्रेणी क्रम हो गया। समांतर समझ रहे? एक ही लाइन में दो रेखाएं एक के ऊपर एक, तो वो क्या हो गया? समांतर क्रम हो गया। ये समांतर रेखाएं हैं, तो सीधी सी बात है, समझने के लिए कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा सबसे पहले तोड़ना है। तो यहां लिखना है 10 माइक्रोफैरेड व 10 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम का सूत्र हमने क्या बताया था सभी को? हाँ, समांतर क्रम मैंने बोला था C बराबर C1 प्लस C2, यही बताया था। तो यहाँ C बराबर ऐसे डैश कर दो, ऐसे करके डैश। ठीक, अब देखो बेटा, ये हमारा 10 माइक्रोफैरेड है और ये भी 10 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, तो ये टोटल जो हो जाएगा हमारा 20 माइक्रोफैरेड है। देखो, हमने C इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर C दिया है। ठीक है, तो कितना हो गया भैया? 20 माइक्रोफैरेड। अब इसे देखो कैसे तोड़ना है। ये A, ये पूरा बॉक्स टूट के एक जगह पे समिट गया है। उसके बाद दूसरा वाला ये है और यहाँ B है, मतलब ये C है और ये C डैश है। ठीक है, ये A है। अब समझो, ये C डैश है, हमने कितना निकाला? 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, उसने कहा है कि A और B के बीच तुल्य धारिता, तो यहां लिख दो C डैश मतलब 20 माइक्रोफैरेड तथा C किसमें है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C, ये हमारा रहेगा 1/20 और 1/C। ठीक है, यही रहेगा। देखो 20 माइक्रोफैरेड है और ये C2 दूसरा क्या रहेगा? C रहेगा। ठीक है, और चलिए इसका मान कितना दिया है? 15 दिया है। कितना दिया? ठीक है, तो ये डबल C हो गया। देखो यहाँ थोड़ा सा और चेंज कर लो, यहाँ कर लो आप C डबल डैश। ठीक, क्योंकि एक जैसा हो जाएगा तो बनेगा नहीं। तो इसका मान हो जाएगा 1/15 माइक्रोफैरेड और ये 1/20 माइक्रोफैरेड प्लस 1/C। इसे उठाकर इधर लाओ, तो 1/15 माइक्रोफैरेड माइनस 1/20 माइक्रोफैरेड बराबर 1/C। ठीक है, अब देखो बेटा, 1/C बराबर, देखो समझो, 15 और 20 का एलसीएम लो। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 2 से काटो, 15 कटेगा नहीं, 10 आएगा।
फिर 2 से काटो 15 कटेगा नहीं, 5 आएगा, फिर 3 से 5 और 5, फिर 5, 15 चौकू 60, ये हो गया बेटा 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, 15 है, 15 चौकू 60, 4 बार गया, 20 तियाँ 60 है, तो ये माइनस चिन्ह लगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1/c बराबर 1/60 माइक्रोफैरड। पलटो दोनों को तो c बराबर 60 माइक्रोफैरड। यही बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा लगा? ठीक, नोट करें सभी बच्चे। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। संलग्न परिपथ में बिंदु, संलग्न पथ में 2 चीजें पूछी। नंबर 1, बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। मतलब ये जो पूरा फिगर दिख रहा है इसमें आपको क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी। तो समझो पहले फिगर देख करके आपको पहचानना है। फिगर में ये पहले बॉक्स पे जाइएगा, इससे नहीं मतलब है, इस बॉक्स पे जाइएगा, पहले इस बॉक्स को समेटना है। अब बॉक्स में भी ये समांतर रेखाएं 2 हैं, लेकिन इस एक समांतर रेखा में 2 जगह संधारित्र लगे हुए हैं। तो पहले इन दोनों को तोड़िए। जब इन दोनों को तोड़ोगे तो ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। और जब ये दोनों टूट जाए तब बेटा इन पर आइए। और फिर जब ये तीनों, ये बॉक्स पूरा टूट कर एक जगह पे आ जाए तब इस पर लेना है। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो यहां लिखो भैया, ए बा बी के बीच तुल्य धारिता। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो 2 माइक्रोफैरड बा 3 माइक्रोफैरड को किसमें लगा बेटा, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। ठीक भैया, अब श्रेणी क्रम का 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c बराबर 1/2 माइक्रोफैरड और प्लस 1/3 माइक्रोफैरड। ठीक, तो 1/c बराबर, देखो इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, या कैंची का गुणा कर दो, ऐसे 3 + 2 कर दो। 1/c बराबर 5/6, पलटो बेटा तो c बराबर 6/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइक्रोफैरड। अब देखो 5 का भाग 2 6 में, 5 12 पंचे 60, मतलब 1.2 माइक्रोफैरड आएगा। ये काट के देखिए आप लोग, हम तो अपना कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब समझिए, अब ये बॉक्स टूट करके हुआ ऐसे, इस तरीके से, समझते जाओ सारी चीजें। ये 6 माइक्रोफैरड और ये एक ही जगह पे आ गया बेटा, 1.2 माइक्रोफैरड, और नीचे वाला है आपका 1.8 माइक्रोफैरड। अब ये समांतर हो गया। ठीक, तो लिख दो 1.2 माइक्रोफैरड व 1.8 माइक्रोफैरड को किसमें, समांतर क्रम में। तो ये समांतर क्रम बराबर C1 प्लस C2, तो ये C1 है 1.2 माइक्रोफैरड और ये 1.8 माइक्रोफैरड, दोनों को जोड़ा 12 और 18 30, ठीक, मतलब 3 माइक्रोफैरड। अब बेटा ये बॉक्स टूट गया, देखिए ये पूरा बॉक्स टूटा, एक जगह पे आ गया। ये A है, ये B है, यहाँ 6 माइक्रोफैरड चल ही रहा है, और ये पूरा बॉक्स टूट के निकला है 3 माइक्रोफैरड। ठीक, 3.0 का मतलब 3 माइक्रोफैरड। अब लिख दो 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में। तो बेटा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c बराबर 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1/6 माइक्रोफैरड। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 ही माइक्रोफैरड आएगा। 3 दूनी 6, 2 का गुणा हो जाएगा, 6 × 6 3, तो ऊपर 3/6 माइक्रोफैरड। अब बेटा ये 1/c बराबर है 3 से ये काटो 2 बार में, तो 1/2 माइक्रोफैरड
अब देखो 1/C 1/2 माइक्रो, तो C बराबर क्या होगा 2 माइक्रो फैरेड। यही बेटा तुल्य धारिता हो गई A और B के बीच। इसकी जो उसने पूछी थी A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना, तो आपका ये निकल आया। ठीक है, देखो बच्चों अब थोड़ी सी बात उसने और पूछी दूसरे में। उसने कहा यदि A तथा B के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रो फैरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। तो इसमें थोड़ा सा उसने घुमाया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो निकल आया, ये जो मैंने बताया वो तो खैर निकल गया। अब इसे मिटालते हैं, ठीक, इतने को मिटा लेंगे सिर्फ, और इसमें चीज़ें निकाल के आपको दिखाएंगे दूसरा वाला। देखो जैसे सेकंड वाला, सेकंड में उसने कहा ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो है 150 वोल्ट। ठीक है, और देखो बेटा इन ए और बी के बीच जो सी निकला है वो 2 माइक्रो फैरेड है। तो यहां से हम निकालेंगे क्यूब, पहले क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब बराबर लगाएंगे सी बी, तो क्यूब बराबर सी, सी है हमारा 2 माइक्रो फैरेड। 2 माइक्रो फैरेड को मतलब लिख सकते हो ऐसे 2 × 10⁻⁻⁶ फैरेड, तो ये हो जाएगा -6, और बी है 150 वोल्ट, तो क्यूब बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 300 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। तो ये तो आवेश हो गया। उसने पूछा क्या है, अगर धारिता 6 कर सी बराबर 6 माइक्रो फैरेड कर दिया जाए, मतलब 6 × 10⁻⁻⁶ फैरेड। ठीक है भैया, तो बी कितना होगा, तो उसके लिए बी बेटा क्या है, क्यूब, देखो बी बराबर क्या होता है Q/C। अब Q है 300 × 10⁻⁻⁶, और C बेटा है 6 × 10⁻⁻⁶, तो -6 से 10⁻⁻⁶ कट जाएगा, 6 से ये 30 कटेगा 5 बार में, और 1 0 50, तो B बराबर 50 वोल्ट आंसर हो गया। लो, तो है कुछ नहीं, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन 4 में आप हमसे कोई एक पूछ लीजिए जो आपको कठिन लगे। ठीक है, ये बताओ चौथा बता दें, या चाहो इनमें से कोई बता दें, अगर आपको फोर्थ लग रहा, बाकी आप लगाएंगे होमवर्क में। ठीक है, इसीलिए देखिए समझो, कौन सा बताएं, ये बताएं, चौथा बताएं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम समझाते हैं आपको। ठीक है, देखो पहले तो आपको जो मैंने छोड़े उन्हें बताना है। सबसे पहले आपको जाना है इस पर, देखो ये 3 लाइन है बीच में, इन्हें सभी को तोड़ो। ये है हमारे श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब आप तोड़ोगे तो 1 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड और 1, ये तो जुड़ेंगे, C बराबर C1 + C2 + C3, तो 3 हो जाएगा। अब ये पूरा बॉक्स खत्म हो जाएगा, एक जगह पे 3 है, तो यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के तीनों रख देना, आ जाएगा। ऐसे इस पे आओ, पहले इस टाइप का तो अभी हमने बताया क्वेश्चन, पहले इन दोनों को तोड़ो श्रेणी क्रम में, फिर इन दोनों को तोड़ो समांतर क्रम में, उत्तर हो जाएगा। पहले इन दोनों को तोड़ो, फिर बेटा इसे तोड़ो, ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर ये मिला करके समांतर क्रम में, और फिर ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। इस पर आइए, देखिए ये अगर देखा जाए तो एक लाइन वाला है ऐसे करके, अगर सीधा खींचे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों पहले तोड़ना श्रेणी क्रम में, यहाँ लिखो 2 माइक्रो फैरेड तथा 2 माइक्रो फैरेड को श्रेणी क्रम में, तो 1/C बराबर 1/2 माइक्रो फैरेड प्लस 1/2 माइक्रो फैरेड, तो ये बेटा 2/2 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, 1/1 माइक्रो फैरेड, क्योंकि भाई हर 2 आएगा तो 1 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, इसका मतलब C बराबर 1 माइक्रो फैरेड, ये हो गया। अब ये टूट गया, अब इसे इन दोनों को, ये टूट गया, ये हो गया 1, अब लिख दो 5, मतलब 1 माइक्रो फैरेड तथा 5 माइक्रो फैरेड को समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा C बराबर 5 माइक्रो फैरेड प्लस 1 माइक्रो फैरेड, हो गया बेटा
6 माइक्रोफैरेड है। अब लाइन कर लो, एक ही लाइन में हो गया, तो ये पूरा बॉक्स का 6 माइक्रो और ये लाइन, ये श्रेणी क्रम में लिख दो 6 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में तो ये 1/C बराबर 1/6 माइक्रोफैरेड प्लस 1/6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो ये 1/C बराबर क्या आएगा, 6 माइक्रोफैरेड, ऊपर हो जाएगा 1 1 जोड़ के 2, 2 से कटेगा 3, उत्तर आएगा C बराबर 3 माइक्रोफैरेड। बेटा यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चौथे का हमारा 3 माइक्रोफैरेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसे आप आज और बाकी ये 3 क्वेश्चन आप लोग लगा के लाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आगे।